हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के बारे में अपडेट होने जा रही है इस वीडियो में। बच्चे काफ़ी परेशान थे और परेशान भी अपनी वजह से नहीं थे, दूसरों की वजह से थे। क्या ही कहा जा सकता है कि दूसरों की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चों का प्री निकल भी चुका है, मैसेज भी आया था मेरे पास, और कुछ बच्चे जो है मेंस की तैयारी में लगे हैं। बाकी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अब सोच रहे हैं कि हमें मौका मिला है, अब हमें तैयारी करनी चाहिए कि आरओ का एग्ज़ाम हम निकाल सकें। तो सभी के लिए ये वीडियो में कुछ ना कुछ विशेषता वाली बात रहेगी। आप सभी का फ़ायदा होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा घुमाने फिराने से बेहतर है कि आपको एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड पहले ही बता दी जाए। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर में रहेगी। अक्टूबर से नवंबर तक खिंच सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अक्टूबर से नवंबर तक आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। इसी के आधार पर आप तैयारी करें। अब जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी करना ही नहीं शुरू करा है, उनके लिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप अब क्या करें। तो अभी किताबों के बारे में ही आप अगर सोच रहे, पिछली बार आरओ का पेपर आपने दिया हालांकि, लेकिन ऐसे ही चले गए, आप दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसमें हमारा चयन हो। तो 6 महीने बहुत हैं इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें ना मैथ आनी है, ना कोई ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट आना है जो कि आपको ज़्यादा समझ ले। वही रटने समझने वाले सब विषय हैं। दिन भर लग जाइए, 8 से 10 घंटे दीजिए पढ़ाई को। 6 महीने में आप उन बच्चों से भी अच्छा कर जाएंगे जिन्होंने अभी का प्री निकाल रखा है। आरओ का निकाला क्या, आपके स्वयं से उन्होंने सोच रखा है कि मेरे 120 नंबर बन रहे हैं, 130 बनना है तो मेरा प्री क्लियर है। अभी तो कुछ कट ऑफ भी जारी नहीं हुई, पेपर ही कैंसिल हो गया है, तो ये आप भी समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहला टारगेट करना चाहिए हिंदी। 60 नंबर दे के जा रही है हिंदी, आपको पहला टारगेट करना चाहिए, जिसके लिए मैंने बुक लिख दी है। वासुदेव नंदन आपके बजट में आ जाए वो ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन बजट में आ जाए ले लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे बजट में आ जाए तो ये किताब जरूर लीजिएगा। इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और व्याकरण का रोल कम है। यार में वोकैब का रोल बहुत है, तो वोकैबुलरी आपको याद ज़्यादा करनी है तो पृथ्वीनाथ पांडे के साथ आप जाइए। लेकिन साथ में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, घटना चक्र पूर्वावलोकन, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन फंसते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसके लिए आपको पूर्वावलोकन लगाने पड़ेंगे, आपको सारे प्रीवियस निकालने पड़ेंगे, दिन दिन भर बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप एक सचिवालय में नौकरी पा सकते हैं, वो भी एक यूपी पीएससी से एक स्टेप नीचे नौकरी, इतनी अच्छी लेवल की नौकरी आपकी। और अगला आपका सब्जेक्ट रहेगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में 140 नंबर का आपका होता है, जिसमें से भी मुख्य मैं आपको बता दे रहा हूँ 15 नंबर की रीजनिंग। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आपको यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी यूपीजी की अच्छी है, आप लेखपाल वगैरह किसी एग्ज़ाम के लिए आपने यूपीजी के पढ़ी है तो आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर आपने ये दोनों चीज़ें अभी तक अगर नहीं पढ़ी हैं तो सामान्य अध्ययन करने के साथ साथ इनके लिए सबसे पहले समय दें, क्योंकि इनके नंबर जल्दी आप खींच सकते हैं। रीजनिंग के 15 नंबर और 20 नंबर लगभग यूपीजी के रहता है, और कंप्यूटर के भी 5 से 10 नंबर रहते हैं। तो 15, 20, 45 और 10, 55, लगभग 50 नंबर, 50 से 60 नंबर आपको इन सब्जेक्ट से मिल सकते हैं। तो आपको इनकी ज़्यादा तैयारी करनी है साइड में, और आपको हिंदी की तैयारी करनी है। यहाँ पर आपको 60 में से 55 नंबर बच्चे आराम से स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप जो है 50 नंबर में से आराम से 40 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी यूपी जीके और रीजनिंग अच्छी है। 40 कम मैंने बताए हैं, 40 प्लस ही आप स्कोर कर सकते हैं। आपके यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 95। कितने नंबर लाने हैं, मैक्स टू मैक्स कट ऑफ में मान लेता हूँ कि 200 में से 150 नंबर चली जाएगी, कभी गई नहीं है। 130 भी आप अगर मान लें बहुत सेफ है 130 में। तो यहीं पर आपके नंबर 95 हो चुके हैं। अब आपको कितने नंबर लाने हैं सामान्य अध्ययन से। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको अब लगातार क्या करना है, आपने अगर किसी के नोट्स ले रखे हैं तो नोट्स पढ़िए, नोट्स नहीं ले रखे हैं और आपने जीएस को एक बार पढ़ रखा है कि कौन मुगल काल कैसा था, दिल्ली सल्तनत कैसी थी, ये सब आपने पढ़ रखा है, तो फिर आपको पूर्वावलोकन लेने की आवश्यकता है। जीएस के लिए आप सभी विषयों के पूर्वावलोकन लीजिए, डेली 2 विषय लेकर चलिए। एक दिन संविधान ले लिया और इतिहास ले लिया, और दोनों के ठीक ठाक मात्रा में आप एमसीक्यू निकालते जाइए, एमसीक्यू करते जाइए, एमसीक्यू करते जाइए। 6 महीने में आपकी सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। और आप अगर आरओ के पेपर में आज अगर 0 पर होंगे तो तब तक आप 100 प्लस
और हो सकता है कि सेफ स्कोर में भी आऊँ। वो आपकी मेहनत और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से किया और कितना आपने पचा पाया। लोग पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होना रहता है, तो कितना आपने उसे कैच किया। चलिए इसी के साथ मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक आपके लिए गिफ्ट रहेगा, जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं उनके लिए गिफ्ट होने वाला है। ये अच्छा रहता है कभी कभी कुछ बातें भूल जाना, क्योंकि जो बच्चे अभी तक लास्ट तक जुड़े होंगे तो उनके लिए गिफ्ट रहेगा। जब मेरा वीडियो में आपके जुड़े रहने से फ़ायदा हुआ है तो आपका भी होना चाहिए। ये जितने भी पूर्वावलोकन हैं, अभी लेटेस्ट का तो नहीं मैं दे सकता हूँ, लेकिन पुराने पूर्वावलोकन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैंने वहाँ अपलोड नहीं कर रखे हैं। आप वहाँ जाकर हल्ला मत मचा देना कि यहाँ नहीं है, आपको मैसेज करना पड़ेगा, अलग से मैं प्रोवाइड करा दूँगा। क्योंकि ये पूर्वावलोकन कॉपीराइट क्लेम वगैरह लग सकता है, इसलिए सेव रखते हैं लेकिन डालते नहीं हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जाकर वहाँ पर कह सकते हैं तो आपको पूर्वावलोकन मिल जाएंगे। जितने भी मैक्स टू मैक्स मेरे पास होंगे उतने आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये आपके लिए गिफ्ट रहेगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा जिन्हें पूर्वावलोकन की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, उनका कुछ तो भला हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।